नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा रमेश नगर क्षेत्र में मौजूद था। साथ ही हमारे विमल भैया जी हैं जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं रमेश नगर मंडल से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले नमस्कार सर, 27 सालों बाद दिल्ली में सरकार आई है बीजेपी की। अब क्या बदलाव हुआ दिल्ली का सर, और जो मोदी जी ने जो 100 दिन का जो टारगेट लिया है सभी विधायकों से? ये आपके सामने ही चल रहा है सारा। देखिए, पिछले 12 साल से सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जी सर। जब ये शीला दीक्षित जी आई, उससे पहले हमारे माननीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे। हमारे सुषमा स्वराज जी थी, जी सर। मुख्यमंत्री थी। उससे पहले साहब सिंह वर्मा जी थे। उन लोगों ने काम किए, जो काम किए वो सब सामने हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी। बिल्कुल देखिए, मैं हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है वो सभी का होता है। बिल्कुल, वो तो कोई पार्टी का नहीं होता, जनता का होता है। बिल्कुल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी के रहते हुए वो मेट्रो लाए यहाँ पर, बिल्कुल सर। जो जिसका इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि वो भुलाए नहीं भूलेगा कभी ज़िंदगी में। जो खुराना जी ने काम किया वो भुलाए नहीं भूलेगा, क्योंकि बेस बनाई आपने। बिल्कुल। उसके बाद जैसे जैसे काम चलते चले गए और प्रगति होती चली गई। मेरे को याद है कि जब खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, अगर मैं कहीं गलत नहीं तो 2,500 करोड़ का बजट था उस वक्त जी। मेरे जो ध्यान में है। तो खुराना के साथ हम बैठते थे तो बात होती थी कि ये 2,500 करोड़ का बजट है, ये 2 बार बजट लगा के तीसरी बार पैसा हमें बच जाएगा दिल्ली के लिए। इतने में दिल्ली सवर जाएगी। आज देखिए कितने 1 लाख कितने करोड़ का बजट हो गया और दिल्ली कहाँ ठहरी हुई है। बिल्कुल, इन्होंने काम नहीं हुआ था 12 साल में 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा। आप बताएं, अभी आप क्षेत्र में निकल जाएं, जगह जगह सीवर की अवस्था, पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है। लोगों को पानी पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है। लोग खरीद के पैसे खरीद के पानी पी रहे हैं। ये कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं। गंदगी तो गंदगी का बुरा हाल। इन्होंने बोला था कि हमारी एमसीडी आएगी तो हम पहाड़ ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे। इन्होंने नगरों में ही, क्षेत्र में ही पहाड़ बनाने शुरू कर दिए। कभी सफाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने सुविधा तो सारी दी, पर सुविधा क्या दी? अपने वोट के लिए, अपने उसके लिए। अरे पब्लिक को सुविधा चाहिए। आप ऐसे काम आपने किए जो पब्लिक ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। 12 साल में आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई नई सुविधा नहीं दी पब्लिक के लिए। ये सब सिर्फ एक ही वो उस पर चलते रहे। एक ही उस पर चलते चलते इन्होंने क्या किया कि लाखों करोड़ रुपया, आप देखिए कि दिल्ली सरकार बोझ थले दब गई। कितना जनता का टैक्स चूस के इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग के पैसा लगाया, प्रचारों में पैसा लगाया, और कुछ काम किया इन लोगों ने। अच्छा, अब क्या हुआ बदलाव विमल जी? अब जनता ने मौका दिया आपको 27 साल बाद। देखिए, जनता ने मौका दिया है, इसका हम उनको भरपूर अच्छा जवाब देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे। सबसे पहले पानी मिलेगा। सबसे पहले तो डिसिल्टिंग होगी। देखिए, सिस्टम से चलेंगे तो काम बनेगा। सबसे पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जब सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी तो फिर आप अपना उस सिस्टम को बनाएंगे। जब डिसिल्टिंग ही नहीं हुआ, पिछले 12 साल से नाले भर गए जिसमें सिर्फ 5%, अगर 100% पाइप में पानी जाता है तो 5%, 8% रहेगी जगह, तो सारा वो बैक मारता था। तो उसमें क्या होता था, जो पीने का पानी है उसमें भी सारा ये पानी मिल जाता था, सीवरेज का पानी मिल जाता था। तो सबसे पहले हमारी पार्टी की, जो हमारे यहाँ अपना मोती नगर विधानसभा के विधायक की जो प्रायोरिटी है अपने हरीश खुराना जी की, सबसे पहले तो डिसिल्टिंग का मामला होगा। अच्छा, डिसिल्टिंग का हमारा लोकल डिसिल्टिंग का मामला शुरू हो चुका है। अच्छा, शुरुआत हो चुकी है, पर इसका भी एक बड़ा फैसला होने वाला है। परसों हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे मिनिस्टर्स आएंगे, और उसमें ये सारा सिस्टम, क्योंकि डिसिल्टिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली का डिसिल्टिंग का। जब तक मेन ट्रंक से सफाई नहीं होगी तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। तो इसको थोड़ा समय तो लगेगा, एकदम से तो हो नहीं सके। 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। जब ये बरसात आने से पहले पहले ये सारे काम हमें पूरे करने हैं। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो आह्वान है 100 दिन का टारगेट है। 100 दिन के टारगेट में उन्होंने क्या क्या चीज़ ली है
ये भी आपको सामने सब चीज़ आती चली जाएंगी परसों सरकार बनने के बाद। और पहले भी हम लोगों ने जो जो बातें कही हैं, जो जो सुविधाएं लोगों को मिल रही थी वो मिलती रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात जो आयुष्मान योजना है, अच्छा, वो लागू होगी वो लागू होगी। वो इसी कारण की हुई थी, ये सरकार करने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको उनका हिस्सा देना पड़ना था, और हिस्सा देना पड़ना था तो वो क्रेडिट किसको आता, भारतीय जनता पार्टी को जाता। बिल्कुल। तो वो घबराते थे इस बात के लिए। एक और बात मैं आपसे कहूँ कि ये जो 5 लाख की योजना है, अब तो मोदी ने एक और बात कर दी कि 70 साल के ऊपर वाले बिल्कुल उनकी फ्री होगी, इलाज बिल्कुल फ्री होगा। ओके ओके। कोई भी हॉस्पिटल में सर? कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में कोई भी हॉस्पिटल में वो योजनाएं अब सामने आएंगी। जो योजनाएं सामने आएंगी तो सामने सबको नजर आएगा, तो सबको बेनिफिट मिलेगा, चाहे सबको वो मध्यम बेनिफिट, वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो ऊपर के हैं, अपर है। उन्होंने 70 साल की एक सीमा जो अभी आपने बताई कि वो 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज करेंगे। ओके ओके। तो इतनी बड़ी सुविधा ये रोक के रखी थी केजरीवाल सरकार ने। अब हमारी सरकार आई है तो इन चीज़ों को लागू करेंगे। अच्छा विमल जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष के नाते आप अपने रमेश नगर मंडल के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमने जो मेरी अध्यक्षता में 1.5 साल हुआ मेरे मंडल अध्यक्ष बने हुए, हमारी अध्यक्षता में हमारे पूरे मंडल ने मिलजुल के काम किया। और ये नहीं कि अब हम काम करेंगे, हम तो काम करते चले आए, डेली कर रहे हैं, पहले ही करते रहे। जो जो प्रॉब्लम्स थी लोगों को, हम वो आवाज़ उठाते रहे और लोगों को सुविधाएं मिलती रही। देखिए, जब कोई बोलने वाला नहीं होगा तो सरकार जो मर्जी करती चली जाए। जब हम लोग बोले तो उनको समझ में आई कि ये भी ऐसे चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए, काफ़ी जगह एजिटेशन किए, पानी के लिए एजिटेशन किए, सीवर के एजिटेशन किए, और जहाँ जहाँ हमने कुछ कहा तो उस वक्त ये फटाफट जागे और उस सब चल पड़े। तो लोगों को सुविधाएं मिली। मंडल ने इस स्तर पे काम किया, संगठन ने काम किया, पब्लिक के लिए काम किया। और हमारा कोई वो ध्येय नहीं था पिछले 1.5 साल से, कोई ये नहीं था कि अभी इलेक्शन होने वाला है, ऐसी बात है। क्योंकि जनता त्रस्त थी, जनता चाहती थी कि कोई ना कोई इसको सामने आए और इन चीज़ों को सामने रखें ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, और वो सुविधाएं मिली। ठीक है। हरीश खुराना जी की शुरुआत अभी जो हो चुकी है सर, कहाँ का शुरुआत हो चुकी है? अभी आपने देखा, अभी आपने कल भी देखा होगा, सुदर्शन पार्क में उन्होंने वहाँ सीवरेज का जो सिस्टम था उसको डीसिल्टिंग का काम शुरू कराया वहाँ पर। ऐसे ही रमेश नगर में उन्होंने ओल्ड क्वार्टर में शुरू करवाया। आज दो ब्लॉक रमेश नगर में शुरू करवाया। तो डीसिल्टिंग का काम शुरू हो गया है। उससे लोगों को तो राहत मिलनी शुरू हो गई है। कई जगह तो ऐसा हुआ कि मैं आपको भी पिक्चर देता हूँ कि एकदम से पानी हो रहा था। एकदम से पानी हो रहा, ओवरफ्लो हो रहा था। तो वहाँ रीजी ने टेलीफोन किया, हम लोगों ने अफसरों को बुलाया और उन्होंने फटाफट गाड़ियाँ भेजी और वो उन्होंने काम ठीक किया, तुरंत एक्शन लिया। उनको मालूम है कि अब रुकने वाले नहीं है लोग। अब सरकार भी अपनी है, अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सारी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। मैं आपको भी एक फिल्म दिखाता हूँ आपको कि जो हमने सुबह खींची है। तो लगता है अब इस बार खुराना जी पूरे अधिकारियों पे शिकंजा कसेंगे सर? बिल्कुल। ये देखिएगा, ये ओल्ड क्वार्टर में, मैं आपको बताऊं, ये ओल्ड क्वार्टर में पानी जमा हुआ था। सीवर का पानी, ये सीवर का पानी था। आप देखेंगे इसमें सीवर ओवरफ्लो कर रहा था। तो इमीडिएट वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, तुरंत एक्शन लिया और वो सफाई। ये देखिएगा, ये गाड़ी लगी और काम कुछ भी नहीं था। सिर्फ डीसिल्ट हटाना था। डीसिल्ट किया, वो पानी अपने आप अंदर जाना शुरू हो गया। मतलब कोई केयर करता ही नहीं था। ये तो हाल कर रखा था। अब शुरू हुआ है तो ऐसा सब चीज सुधरेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे यूपी सरकार में जैसे डबल इंजन की सरकार है, क्या दिल्ली में भी अब तो डबल इंजन की सरकार है सर? सांसद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं। यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, तो अपने क्षेत्र की बात, मोती नगर विधानसभा की रमेश नगर की बात करता हूँ, रमेश नगर मंडल की बात करता हूँ। अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली है। ट्रिपल इंजन की सरकार? अच्छा, हाँ। अभी देखिए, मेयर हमारा आएगा। मेयर भी आपका होगा सर? मेयर भी अपना होगा, अप्रैल में मेयर भी अपना होगा। अच्छा, डबल इंजन सरकार तो बन चुकी है। मेयर भी अपना होने वाला अप्रैल में। अच्छा, मेयर भी आपका होगा? बिल्कुल, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। फिर तो सर दिल्ली का उससे पहले ही रफ्तार पे काम हो जाएगा शुरू जी। उससे पहले ही आपको 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हाँ जी। एक एजेंडा रखा 100 दिन का। टारगेट। उन्होंने टारगेट दिया सब 100 दिन में आप अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करवाने जा रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। आपने ये चीज़ें हमने नुमाइंदों से मांग ली हैं और वो चीज़ें क्रियान्वित होनी शुरू हो गई हैं। 100 दिन के अंदर हाँ जी। एजेंडा क्या है, मेन पहले पब्लिक को राहत कैसे किस तरह मिलनी है, मिली जाए, बिल्कुल वो एजेंडा तैयार हो चुका है। ठीक है। उस पर काम भी चल रहा है। अब ऐसा ऐसा अभी सुधार सब नज़र आएगा आपको। और आज सुबह अपना इलेक्ट्रिक के डेसू के भी अधिकारी आए थे, उनको दिन में दिखाया है। अच्छा। और वो आज रात को भी एक दौरा करेंगे अपने ढंग से कि कहाँ का लाइट की सुविधा देनी है, कहाँ कहाँ अंधेरा है, दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, उसको सॉल्व करेंगे। 2-4-5 दिन में पहले वो राउंड लगाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधा देनी है, उसको लगवाएंगे। ठीक है सर। तो ये पोजीशन है हमारी। ठीक है सर। और कुछ संदेश? संदेश यही है जी, जो हमारी जनता ने जो सहयोग दिया है, जो समर्थन दिया है, ये समर्थन दर्शाता है कि पब्लिक बदलाव चाहती थी और उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है। बिल्कुल सर। और उनको ये मालूम है कि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। अच्छा। जब मोदी की गारंटी है तो उसमें कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं है। ठीक है। ऐसे ही सेवा बस्ती में इतना कुछ हो गया। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। अभी आप सेवा बस्ती में जाके देखें तो वहाँ थोड़ा सा स्पीड चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। सफाई की शुरुआत हो चुकी है। तो उनको मालूम है मोदी जी की गारंटी है ना जी, वो पूरी होगी। तो उसी को देखते हुए जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है। और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश था, और हमारे जो कार्यकर्ता इतने समय से काम कर रहे थे उसका जनता ने रिजल्ट दिया है। और हमारे कार्यकर्ता के लिए अब सबसे बड़ी बात है, अब चैलेंज है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि ये साथ में रह के अफसरों से काम करवाना, बिल्कुल, और जो स्टाफ से काम करवाना, प्यार मोहब्बत से काम करवाना और लोगों को सुविधाएं प्राप्त बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने समय दिया था। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात विमल भयाना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।